ये पाकिस्तान और इंडिया और ये तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी स्थान हैं ये हिंदुस्तान है। और हिंदू जो है वो हमेशा शेर की तरह रहे हैं हज़ारों सालों से। देखिए राम कौन थे? वो भी अफ़गान के सरज़मीन से थे, साउथ वैली से थे। साउथ वैली पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करती थी, तो राम भी जो है वहाँ के थे। और कृष्णा कहाँ के थे? वो भी अफ़गानिस्तान के थे। उनका रहन सहन, मतलब बचपन उनका दौर का गुजरात में गुजरा, लेकिन वो थे अफ़गानी, क्योंकि कंस की जो राजधानी थी वो साउथ वैली थी, और दशरथ की जो राजधानी थी वो भी साउथ वैली थी। अच्छा, पांडव की जो राजधानी थी वो कंधार था। तो सारे अफगानियों का ये मतलब इस सरजमीन के लोगों की हिस्ट्री है, वो हिंदुस्तान के लोगों, मतलब ये जो इंडिया है, इंडिया के लोगों से लड़ते रहे हैं। रावण कौन था? वो हिंदू था। कंस कौन था? वो हिंदू था। कंस राज्य हिंदू राज्य था। रावण राज क्या था? हिंदू राज था। कौरव राज क्या था? वो भी हिंदू राज था। तो ये जो पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को हिंदुस्तान से दूर रखने के लिए बनाया गया है। ये बात को समझना है। अंग्रेज जो इंडिया में आए थे, इंडिया को लूटने की नीयत से नहीं आए थे। हाँ, वो पैसा चोरी, मतलब पैसा उन्होंने वो लेके गए, क्योंकि वो अपनी जो मेहनत है वो करके लेके गए, लेकिन वो आए थे यहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए। अंग्रेज जहाँ भी गए हैं वहाँ पर उन्होंने बंटवारा किया है, उन्होंने कभी एकजुट नहीं किया है। इंडिया में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा कंट्रीज थे। इंडिया में कितने? 3,000 से ज़्यादा कंट्रीज थे। उन 3,000 कंट्रियों को इन्होंने जोड़ा है, और जोड़ने के बाद जब इन्होंने देखा कि हमारा जो बेनिफिट है, हम जो मकसद से यहाँ पर आए थे, वो मकसद तो यहाँ के लोगों को एकजुट करना था, क्योंकि यहाँ के लोगों में मुस्लिम के लिए नफ़रत ज़्यादा है। तो नफ़रत के बलबूते पे इनको एकजुट करना था, लेकिन इसका पूरा बेनिफिट मुस्लिम को ही जा रहा है। तो उन्होंने चालाकी से क्या किया कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में एक लंबी सी दीवार बना दी, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसने मतलब यहाँ इंडिया के लोगों को हमला करने से वहाँ पर रोका है। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया कि बीच में एक दीवार बना दी, और वो ऐसी दीवार बना दी कि एक तो नज़रियाती दीवार ही बना दी कि यहाँ पर मुस्लिम है ताकि अफ़गानी लोग यहाँ पर लड़ने ना आए, अफ़गानिस्तान के लोग। तो ये पाकिस्तान का जो बनने का मकसद है, ये दीवार का काम कर रही है अफ़गानिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। अब इंडिया खुद पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब इंडिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो वजूद है वही इंडिया का वजूद है। अगर पाकिस्तान ख़त्म होगा तो अफ़गानी डायरेक्ट इंडिया में घुसेंगे, और हज़ारों साल से उनकी हिस्ट्री रही है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो औरतें हैं वो सेक्स करने के लिए, ईमानदारी के लिए मशहूर हैं, ईमानदारी के लिए मशहूर हैं, और ये अफ़गानी लोगों को बहुत पसंद है ईमानदारी। तो यहाँ के जो मतलब ये बड़ा जो हमें पढ़ाया जाता है, और इतने सारे सर है, अबे सर, ये सर, वो सर, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिस्ट्री देखो, दो टाइप की होती है। हिस्ट्री होती है एक कि आपको पढ़ाया जाता है वो चीज़ जिससे आप आगे चल के उनके मुताबिक अमल करो। हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ताकि हम जो अंग्रेज़ों का जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों को ख़त्म करने का, मुसलमानों को मुसलमान के ख़िलाफ़ एकजुट बनाने के लिए एक टीम बनाने का, उसके हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अब जैसे मुग़ल की हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो खुद ब खुद मुसलमान जो है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, सहाबा, क्योंकि अफ़गानी मुसलमान जो है फिर सहाबा से अटैच है, सहाबा इस्लाम से अटैच है, तो इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर इंडिया को ख़त्म करेंगे। तो जो है ना, यहाँ मकसद को समझो। मकसद ये था, अब ये मकसद पूरा नहीं हो रहा है, और ये मकसद एक जमात पूरा कर रही है।
तो वो मकसद वो जमात पूरा कर रही है, तो उस जमात को वर्ल्ड से इमदाद मिल रहा है कि भाई आपको यहाँ के मौजूदा मुसलमानों को ख़त्म करना है और फिर आसपास के मुसलमान मुल्क को भी ख़त्म करना है। क्योंकि आज से 600 साल 800 साल पहले एक वक्त ऐसा आया था, पूरे यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत बनने वाली थी। तो उस डर की वजह से उन लोगों ने एक पूरा एक ऑफिशियली फॉरेन पॉलिसी बना दी कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों को नफ़रत करने वाले लोग होंगे उनको हम एकजुट करेंगे और उनको लड़ाएंगे, क्योंकि मुसलमान की आबादी इतनी ज़्यादा है कि ये नहीं भी लड़े तब भी इन्हीं की हुकूमत बनने वाली है। तो आज इंडिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है अंग्रेज़ों के ज़रिए से कि देखिए भैया आपको मुसलमान से लड़ना है वरना हम इंडिया का वजूद ही ख़त्म कर देंगे। इंडिया में 10 कंट्री इस वक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट राज्य बने, जिसमें 2 तो अमेरिका बिल्कुल एक्सेप्ट करने के नज़दीक में है, एक खालिस्तान और एक तमिलम, ये 2 तो बिल्कुल, और एक मिज़ोरम, ये 3 तो ऑलरेडी एक्सेप्ट करने के नज़दीक में है अमेरिका। तो वो चाहता है कि आप मुसलमानों को यहाँ के ख़त्म करो वरना हम इंडिया को ही ख़त्म कर देंगे। तो हिस्ट्री को समझना है। अच्छा, फिर इंडिया के लोग ये खुश हो रहे हैं कि भाई हम तो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ जो है वो दोस्ती हो रही है, तो हम इस तरह से जो है ना पाकिस्तान के लोगों को पर हम अपना बर्तरी हासिल करेंगे। अरे बेवकूफ़ों, गधों, वो पाकिस्तान बनाई है तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम जो है जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। पाकिस्तान का बनने का मकसद ही तुम्हारी हिफाजत के लिए बना हुआ। तुम पाकिस्तान को ख़त्म करोगे तो अफ़गानी डायरेक्ट आएंगे, और अफ़गानी का हज़ारों साल से हिस्ट्री रही है। राम कौन थे? वो अफ़गानी थे। कृष्णा कौन थे? वो भी अफ़गानी थे। उनका रहन सहन गुजरात में हुआ। पांडव कौन थे? वो भी अफ़गानी थे। और राम किसके खिलाफ लड़े हैं? हिंदू के खिलाफ लड़े हैं, हिंदू राज्य के खिलाफ लड़े हैं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़े हैं। कृष्णा कौन थे? किसके खिलाफ लड़े हैं? वो भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़े हैं, हिंदुओं के खिलाफ लड़े हैं। पांडव कौन थे? किसके खिलाफ लड़े हैं? वो भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़े हैं। तो यहाँ के लोगों की हमेशा इंडिया के लोगों को लड़ने की तारीख रही है एक, ये इनके रग रग में शामिल है ये। तो आप अगर मैप को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान सिर्फ जो है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कोई थोड़ा भी हिस्सा इंडिया को लगना नहीं चाहिए, थोड़ा भी 1 किलोमीटर का भी, उतना तक अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया है। तो ये रहा आपको समझाने का एक मतलब जो हिस्ट्री गुज़र चुकी है, जो छुपाई गई है, वो बताने के लिए ये वीडियो बना है। अगर इस पर कोई भी सवाल है आपका तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए से सवाल कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए।